चलिए बच्चों, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये लगभग अपना फाइनल चैप्टर है क्लास 12th का। ऑप्टिक्स वाला जो सेक्शन है वो वेव में पढ़ाता हूँ, तो 11th के साथ अपन उसको कवर कर लेंगे। इस चैप्टर के साथ में हम क्लास 12th को फिनिश बोलेंगे एक बार के लिए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आज की संभावना थोड़ी कम है, आज की, हालांकि मैंने मोस्ट प्रोबेबली बोल दिया पर संभावना आज थोड़ी कम है। कल अपन इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे और मंडे से डॉट आपकी क्लास 11th स्टार्ट हो जाएगी। क्लास 11 डॉट आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। सो लास्ट चैप्टर है अपना सेमीकंडक्टर, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। आइए, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की यदि अपन बात करें, है ना, तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जो होता है हमारे पास में, ये क्या होता है इसको अपन समझते हैं। इसको समझने से पहले अपने को कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी होती है। पहली बात तो ये, सबसे पहली और सबसे छोटी चीज जो अपने को समझनी है वो क्या होती है, ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी कक्षक। कक्षक वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उस जगह को अपन कक्षक यानी ऑर्बिट कहते हैं। बोहर ने इसको डिफाइन किया था, रदरफोर्ड ने इसके बारे में रदरफोर्ड ने इसको बोला था, बोहर ने इसके बारे में ज्यादा बातें की थी आगे। फर्दर वो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे, वो जितने भी लॉज थे, वो केवल और केवल, वो लॉज केवल और केवल आपके सिंगल एटम के लिए थे, केवल एक परमाणु के लिए थे। बट प्रकृति में ऐसा नहीं होता कि एक हाइड्रोजन यहां पड़ा है, एक ऑक्सीजन यहां पड़ा है, एक हाइड्रोजन यहां पड़ा है, हाँ, ये ग्रुप में रहते हैं हमेशा। ये ऐसा नहीं कि एक मार्कर एक हाइड्रोजन, नहीं 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 नहीं, ये हमेशा ग्रुप में रहेगा। एक मार्कर मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन है इसके अंदर, बहुत सारे ऑक्सीजन, पता क्या क्या है इसके अंदर हमें नहीं पता। पर एटम का एक सिंगल एग्जिस्टेंस होना बहुत रेयर चीज होती है। एटम जनरली आपका क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में रहता है? क्रिस्टल, यानी टुकड़े की फॉर्म में रहता है। तो जब टुकड़े की फॉर्म में होता है तो ये जो ऑर्बिट होती है, ये जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट बेसिकली क्या होता है, ऐसी लाइनें होती है जो हमने उस चैप्टर में बनाई थी। ये जो ऑर्बिट होता है आपका, ये एटम के लिए डिफाइन होता है। आप जैसे ही, एक मिनट रुकेंगे बेटा, एक मार्कर दिखाई नहीं दे रहा, मार्कर पता नहीं कहां रख दिया मैंने। आप जैसे ही इसको क्रिस्टल में लेके जाते हो और वास्तव में ये क्रिस्टल की फॉर्म में ही बनता है, तो आपका ये जो सिंगल ऑर्बिट होता है, ये जो सिंगल ऑर्बिट आपने ऐसे बना रखे हैं, ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। बहुत छोटे छोटे अदर ऑर्बिट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नजदीक नजदीक। एक ऑर्बिट बहुत छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्बिट में डिवाइड हो जाता है, और ये जो ऑर्बिट का एक ग्रुप है जो बहुत कम गैप के साथ में है, इसको अपन कहते हैं बैंड। इसको अपन कहते हैं बैंड, इसको अपन कहते हैं बैंड। ऑर्बिट अलग है, बैंड अलग है। ऑर्बिट एटम में, बैंड क्रिस्टल में, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अपन यहाँ से। इसमें ऑर्बिट की यदि बात करें तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, संयोजी कक्षक कहते हैं। इसके ऊपर वाला कक्षक जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन यदि यहां चला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। इसको अपन कहते हैं कंडक्शन ऑर्बिट कहते हैं, चालन कक्षक कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक ऑर्बिट के अंदर, एक सिंगल एटम के अंदर कंडक्शन में और वैलेंस में बहुत ज्यादा गैप होता है। कंडक्शन में और वैलेंस में बहुत ज्यादा गैप होता है। पर यदि आप बैंड की बात करो तो बैंड के अंदर देखो, ये वाला बैंड, जो लेट से ये वाले जो ये सारे के सारे तुम्हारे भरे हुए हैं, तो ये वाला तुम्हारा वैलेंस बैंड हो जाएगा, संयोजी बैंड हो जाएगा। और इसके जस्ट ऊपर वाला, वो एक ही ऑर्बिट के जो दो हिस्से हुए थे ना, वो ऊपर वाला आधा ऑर्बिट क्या बन जाएगा? कंडक्शन बैंड बन जाएगा। तो बैंड से फायदा ये हुआ, बैंड थ्योरी से ये फायदा हुआ कि यहां पे, यहां से यहां जाने के लिए, चालन के लिए, यानी कंडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है यहां से यहां जाने के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। पर बैंड में यही काम कम एनर्जी पे हो जाता है। अपने को बैंड थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप की।
वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg। क्या होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल? वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है संयोजी और चालन के बीच का ऊर्जा का अंतर। वैलेंस और कंडक्शन के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब होता क्या है फॉरबिडन एनर्जी गैप से? बेसिकली ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये डिफाइन करता है कि कौन चालक है, कौन कुचालक है, कौन अर्धचालक है ना। यदि आपका डेल्टा Eg लगभग 0 है या आपका डेल्टा Eg 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है या आपका डेल्टा Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का है, तो लगभग जो जीरो होता है, लगभग जो जीरो होता है वो किस में होता है? कंडक्टर यानी चालक में होता है। ये होता है इंसुलेटर यानी कुचालक में। ठीक है, ये होता है तुम्हारा सेमी कंडक्टर में, ये तुम्हारा अर्धचालक में होता है। तो ऑर्बिट समझा, क्रिस्टल समझा, बैंड समझा, डेल्टा Eg समझा। अब अपना चैप्टर चालू होता है यहाँ से कि ये यदि एनर्जी गैप इतना कम है तब जाके आपका सेमी कंडक्टर बनता है। कब जाके क्या बनता है? सेमी कंडक्टर बनता है। तब जाके क्या बनता है? सेमी कंडक्टर बनता है। अब अपन बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। अर्धचालक की। तो सेमी कंडक्टर बेसिकली आपके पास में क्या होता है? ये ऐसे, ये आपके पास में इस तरह के, बेटा 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे बेटा ना।